अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रोपिगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन लीनियर मीडिया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपिगेशन को डिस्कस करेंगे किसी भी लीनियर मीडियम के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ, बाद में जो है वो हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द मैक्सवेल्स इक्वेशंस इनसाइड अ मैटर बट इन रीजन वेयर देयर इज़ नो फ्री चार्ज और फ्री करंट आर गिवन बाय। ठीक है, सबसे पहली बात, मैक्सवेल इक्वेशंस को किसी भी मैटर के अंदर अगर हम देखें, बट वहाँ पे कंडीशन ये है कि कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पर कोई भी हमारे पास ना तो फ्री चार्ज हो ना ही हमारे पास फ्री करंट मौजूद हो वहाँ पे। ठीक है, तो उस किसी ऐसे मैटर के अंदर जो है वो उस मैटर के ऐसे रीजन के अंदर जो हमारे पास जो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस होंगी वो हमारे पास ये वाली 4 इक्वेशंस होगी। ठीक है, जिनको हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो आगे देखें, इफ़ द मीडियम इज़ लीनियर एंड होमोजीनियस देन सिग्मा एंड म्यू डू नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ से देखें, सो अंडर दीज कंडीशन, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो डी की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये वाली होती है और बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू एच के बराबर होती है। ठीक है, सो सिंस द मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर अ लीनियर मीडियम, अब किसी भी लीनियर मीडियम की अगर हम बात करें तो लीनियर मीडियम के अंदर जो हमारे पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसमें हमारे पास ये 4 इक्वेशन होती हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, ये वो 4 इक्वेशन मैक्सवेल्स की आ जाती हैं किसी भी लीनियर मीडिया के अंदर। और इन इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 करके इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो these equations differ from vacuum only in the replacement of mu naught epsilon naught pi। ठीक है, तो अब जो है वो इन इक्वेशंस को वैक्यूम के अंदर अगर हम बात करें इन इक्वेशंस की, तो कब हम उनके साथ कंपेयर करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, जस्ट इन 2 फैक्टर्स का डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, सो आगे देखें, सिंस द ईएम वेव्स प्रोपिगेट थ्रू अ लीनियर होमोजीनियस मीडियम विद स्पीड v विच इज़ गिवन एज, अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किसी भी लीनियर होमोजीनियस मीडियम में अब जो प्रोपिगेट करती हैं उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिंस स्पीड v इज़ रिलेटेड विद रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज, अब अगर हम स्पीड v का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, v बराबर होता है c/n के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देते हैं और हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 और 10 को। अब देखें 9 और 10 की ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर ही रहेंगी। ठीक है, सो यहाँ से हमें कंपैरिजन में हमें ये इक्वेशन मिली। यहाँ से देखें c हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पर जो है वो हम उस c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो अगर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहली बात तो n का जो है वो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, जो ये वाली टर्म है ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगी और इसको दूसरी तरफ जाके जाएंगे तो ये बटे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, n की वैल्यू आती है। ठीक है, फॉर मैनी मटीरियल्स म्यू इज इक्वल टू म्यू नाट, अब बहुत सारे मटीरियल्स के लिए हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होती है वो म्यू नाट होती है। ठीक है, सो उस कंडीशन में नीचे वाला म्यू नाट भी क्या बन जाएगा, जस्ट म्यू बन जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से म्यू कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी और ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर होती है, इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इन दोनों की जो रेशियो होती है वो हमारे पास रेशियो क्या कहलाती है, हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है, जिसको हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 और इसके साथ हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं, वेयर दिस सिंबल इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। इट शोज़ दैट ईएम वेव्स ट्रेवल्स मोर स्लोली थ्रू मैटर, और ये हमें वो शो करती है कि जो ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो मैटर के थ्रू यानी कि मैटर के अंदर स्लोली मूव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपिगेशन को डिस्कस किया है किसी भी लीनियर मीडिया के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।